90% जो एक्सीडेंट्स होते हैं आज की तारीख में, उसमें लोगों के मरने का जो कारण होता है वो होता है हेड इंजरी। तो अगर आप हेलमेट पहन लेते तो एटलीस्ट ये होता है कि जान तो नहीं जाएगी दोस्तों, और जान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलमेट आप सिर्फ इसलिए मत पहनिए कि चौराहे पे कोई खड़ा है, पुलिस वाला रोक लेगा तो चालान ना बने, सिर्फ इसलिए हेलमेट पहनना है। कई लोगों को देखा हेलमेट पहनते हैं तो स्ट्रैप नहीं बांधते। इनफैक्ट हमारे खुद के शहर में एक इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आपको जाने के लिए हेलमेट्स पहनना कंपलसरी है। तो वहाँ के लोगों को देखा मैंने, वो पता नहीं कहाँ से कटोरी टाइप के, आधे तरबूज टाइप के हेलमेट्स लेके आ जाते हैं जिनमें ना स्ट्रैप है ना कुछ है। तो हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको मैं बताऊँ आज की हेलमेट किस किस तरह के होते हैं। 3 तरह के हेलमेट होते हैं बेसिकली। एक हाफ फेस होता है जो बेसिकली यहाँ से ओपन होता है, उसमें चिन के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। एक फुल फेस हेलमेट होता है जो आप ऊपर से पूरा पहनते हैं। एक थर्ड हेलमेट होता है मॉड्यूलर हेलमेट, जो यहाँ से खुल के हाफ हो जाता है। अब मैं सबसे ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा एक हाफ फुल फेस हेलमेट। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं और ओकेजनली आपको चलाना है, थोड़ा बहुत मार्केट जाना है, तो हाफ फेस हेलमेट पहन सकते हैं आप। ठीक है, कुछ नहीं पहनने से वो बेटर है। आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं तो फुल फेस हेलमेट पहने, और कुछ लोग लॉन्ग राइड्स पे बीच में पानी पीने के लिए ब्रेक लेना है, कुछ करना, तो उसके लिए मॉड्यूलर हेलमेट रखते हैं। बट मॉड्यूलर स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो ठीक है। बट फुल फेस हेलमेट जो होता है वो बेस्ट हेलमेट होता है। अगर आप हेलमेट चूज़ कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एटलीस्ट वो ISI सर्टिफाइड हो, डॉट सर्टिफाइड हो। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है तो आप उसे पहले हेलमेट सिर्फ कलर देख के पसंद ना करें, हेलमेट पहले पहन के देखें। आप उसमें को थोड़ी देर पहन के देखिए, आपके जो गाल वाला हिस्सा होता है, अगर आप हेलमेट पहनते तो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। मतलब हेलमेट आपका स्नग फिट होना चाहिए, लूज हेलमेट ना ले। ठीक है। उसके बाद आप हेलमेट एक अच्छा चूज़ करते हैं। हेलमेट में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है देखने की, जब आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं तो वो उसमें विंड नॉइज़ कितना कम आ रहा है, क्योंकि विंड नॉइज़ ही आपको लॉन्ग राइड्स में थकाता है। अगर आपको विंड नॉइज़ नहीं आ रहा है तो आप लॉन्ग राइड बहुत ईजीली कर लेंगे। दूसरा, हेलमेट का वेट कितना है। मतलब आप सिर्फ लुक्स के लिए कोई हेलमेट खरीद ले, उसका वेट ज़्यादा है तो ओवर द टाइम आपकी गर्दन में पेन होगा, जो कि आपको आपकी राइड हैम्पर कर सकता है। प्लस हेलमेट से रिलेटेड कोई भी इशू आया तो आपके सर दर्द होने के चांस पूरे हैं, सर दर्द होगा, आप आगे राइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये 2-4 चीज़ें थी हेलमेट में। उसके अलावा हेलमेट में क्लियर वाइज़र आता है। अगर आप टिंटेड वाइज़र ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि टिंटेड वाइज़र है तो आप नाइट में उससे राइड कैसे करेंगे। वो लुक्स के लिए कूल लग सकता है बट वो रात में आपको इशू देगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ हेलमेट आते हैं जिनमें अंदर ही गॉगल टाइप होता है, जैसे आप उसको डाउन करेंगे तो गॉगल आ जाएगा, देन उसको वापस ऐसा मूव करेंगे तो गॉगल अप हो जाता है, और बाकी क्लियर वाइज़र होता है। और हाँ, हमेशा ऐसा नहीं है कि हेलमेट का वाइज़र टूटेगा तो ही हम हेलमेट का वाइज़र चेंज करेंगे। ये प्रैक्टिस भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपके वाइज़र पे स्क्रैचेस आते हैं, आप उसे बदल लें। बहुत महंगी चीज़ नहीं है। अगर कोई आपका प्रीमियम हेलमेट है 5-7 हज़ार का, तो उसका 800-900 का वाइज़र आता है। और जो हमारे जनरल ये वेगा और स्टील बर्ड के जो हेलमेट आते हैं, इनके हार्डली 100-150 रुपये के वाइज़र्स आते हैं। तो वाइज़र जरूर बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का हमारा टॉपिक कवर हो गया हेलमेट्स के ऊपर। आप कौन सा हेलमेट यूज़ करते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए।